मैं अपनी सीट पे बैठी हुई थी और उसने आके पीछे से चेयर खींची है, मुझे इसी दीवार में मारा है। जब उसने गालम गलौज ज़्यादा शुरू कर दी और गलीज किस्म की गालियाँ धमकियाँ देने लग गया, तब मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। लिखा जा रहा है औरत कार्ड, औरत कार्ड। तो अगर रेड लाइन वो उसने क्रॉस की है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उस चीज़ को देखा जाता है कि उसने रेड लाइन क्यों क्रॉस की है। मुझे बल्कि यहाँ पे मारते हुए ये भी कह रहा था कि अब तुम यहाँ से हमें हिला के दिखाओ, और पुलिस भी जब आई है तो यहाँ से अरेस्ट करके उसको कैफे से ही लेके गई। तुम बाहर निकलो, तुम्हें देख लेंगे। मुझे मेरे अपने बच्चे, अपने जो हैं साथ रहने वाले साथी, वो मुझे ये बात बोल रहे हैं कि यार तुम बाहर निकलो तो ध्यान से निकलो, हमारे पास खबरें यही आ रही हैं कि वो तुम्हें मारने के उसमें है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वीडियो वायरल हुई हुई है उसमें सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि मैंने उसको थप्पड़ मारा है, और ये दिखाया जा रहा है कि उसने जो मेन हक़ाइक़ थे वो ये थे कि मैं अपनी सीट पे बैठी हुई थी और उसने आके पीछे से चेयर खींची है, मुझे इसी दीवार में मारा है। शायद किसी ने पूरी वीडियो देखी हो तो उसको पता भी होगा। जब उससे गालम गलौज ज़्यादा शुरू कर दी और गलीज़ किस्म की गालियाँ धमकियाँ देने लग गया, तब मैंने उसके मुँह पे थप्पड़ मारा है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने वो गलत किया था। अगर मैं अपने हिफाजत के लिए अगर एक थप्पड़ मार देती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया जाए या उसको इस लेवल पे लेके जाया जाए कि सिर्फ ये कहा जाए कि उसमें मेरी गलती थी और उसी का जवाब, उसके जवाब में उसने मुझे थप्पड़ मारे और बाल खींचे। तो मुझे लगता है कि वो ये उसमें नुक्ता नहीं था आप लोगों का कि जो है उसको सिर्फ उस पॉइंट को लेके आप लोग आगे चलते। पॉइंट ये था कि यहाँ पे उसके साथ हमारे जो कारोबारी लेन देन के मामला थे वो सारे तय पा चुके हुए थे और वो पिछली रात ही तय पाए थे। अब तो जो वो आया था वो इस नज़रिए से आया था कि हम इस जो कैफ़े है उस पर कब्ज़ा करने के लिए अपने साथ 16-17 बंदों को लेके आया हुआ था, लेकिन वो पीछे के हक़ाइक़ थे जो ऑब्वियसली स्क्रीन पे शो नहीं हुए हुए। स्क्रीन पे जो चीज़ शो हुई हुई है वो भी आधी काट के शो की गई है, तभी तनकीद का निशाना जो है वो फिर एक औरत को ही बनाया गया और नीचे लिखा जा रहा है औरत कार्ड, औरत कार्ड। तो अगर रेड लाइन वो उसने क्रॉस की है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उस चीज़ को देखा जाता है कि उसने रेड लाइन क्यों क्रॉस की है, ना कि इस चीज़ को कि मैं औरत कार्ड खेल रही हूँ। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ कहती है कि मैं किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं देखूंगी। हमें ज़राए से पता चला कि पुलिस तकरीबन 2 घंटे बाद यहाँ पर आई। उस हवाले में इस बात में कितनी सदाकत? नहीं, पुलिस 2 घंटे बाद तो नहीं आई। हाँ, मैंने जब 15 कॉल की थी तो हार्डली कोई 10 से 15 मिनट में पुलिस इधर आ गई हुई थी। हाँ, जो एफआईआर कटी थी वो थोड़ी लेट कटी थी और उसमें भी उन्होंने दोनों साइड के हक़ाइक़ देखे। एसएचओ के सामने बैठ के कुछ बातें हुई जिस पे जो है उन्होंने दोनों साइडें सुनी, उसके बाद उन्होंने एफआईआर काटी थी। और मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे कानून ने वाकई अच्छा काम किया, एसएचओ साहब ने भी अच्छा काम किया कि उन्होंने दोनों साइडें सुन के फिर एफआईआर काटी है। और वहाँ तक तो मामला बिल्कुल सेटल थे, ठीक थे। मुझे अंदाज़ा था कि कानून मेरे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अब जब अभी तक मुझे उन्हीं धमकियों की अभी तक शिकायत आ रही है कि यार तुम बाहर निकलो, तुम्हें देख लेंगे। मुझे मेरे अपने बच्चे, अपने जो हैं साथ रहने वाले साथी, वो मुझे ये बात बोल रहे हैं कि यार तुम बाहर निकलो तो ध्यान से निकलो, हमारे पास खबरें यही आ रही हैं कि वो तुम्हें मारने के उसमें है। वो सबको यही कह रहा है कि इसको उठवाओ, इसकी टांगों में मारो, इसके पिए की टांगों में मारो। मतलब मैं अभी तक यही चीज़ें देख रही हूँ। तो जो कानून का था उसमें मैंने उनसे यही बात की थी, सीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से और मरियम नवाज़ साहिबा से। मैंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाई थी और मैंने उनसे कहा था कि मुझे हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मुझे अब मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गार्ड रख लूँगी, मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे पास हैं, लेकिन जो नताइज मेरे सामने आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि जो है तुम चला के देख लो, हम देख लेंगे। यहाँ तक कि उसकी बेल भी नेक्स्ट डे ही हो चुकी थी, जबकि सोशल मीडिया पे इतनी वायरल जा रही थी ये वीडियो और सबको पता था कि इसने इस तरह जो है संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी हैं। हर चीज़ सामने वाज़िया थी, सारी चीज़ें। और फिर भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी बिल्कुल ही अगले दिन ही बेल हो जाएगी और वो फिर सरेआम ऐसे ही घूम रहा होगा। अच्छा मैम, ये बताइएगा, जैसे आपने पहले बात की कि लोग आपको कह रहे हैं कि औरत कार्ड खेला, कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ कैफ़े पर कब्ज़ा करने के लिए सारा सीन चलाया गया, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए?
बात औरत कार्ड की अगर आए ना, तो औरत कार्ड मुझे नहीं लगता कि मैंने औरत कार्ड खेला। मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए थप्पड़ मारा था, क्योंकि मैं उस नज़रिए से नहीं आके बैठी थी कि मैं इधर कब्ज़ा करने आई हूँ या कोई ऐसा सीन है। मैं अपने ही रेस्टोरेंट पे, अपने कैफ़े पे आई थी, अपने मामलात देखने आई थी। और कब्ज़े की अगर नज़रिए से मैं आई होती, या मैंने अगर उसका कोई वो सीन पार्ट कुछ होता, तो उसमें ये चीज़ वाज़िया होती कि मेरे साथ मेरे सिक्योरिटी होती, मेरे अपना स्टाफ या मेरे अपने साथी होते, जिस तरह ये 16-17 बंदे लेके आया हुआ है। तो फिर ये बात कहते हुए या सुनते हुए भी मैं अच्छी लगती कि ये चीज़ है। मैं तो अपने ही कैफ़े पे, क्योंकि मुझे पता था कि रात बात सारी सेटल हो गई है, हमने तो हर चीज़ तय कर ली हुई है। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कब्ज़े की उसमें आया हुआ है, और अपने साथ इतने सारे बंदों को जो जिनको मेरे तक बातें ये मुझे बल्कि यहाँ पे मारते हुए ये भी कह रहा था कि अब तुम यहाँ से हमें हिला के दिखाओ। और पुलिस भी जब आई है तो यहाँ से अरेस्ट करके उसको कैफ़े से ही लेके गई है। अगर उसको ये चीज़ होती कि वो कब्ज़े की उसमें नहीं आया, तो फिर तो वो मार तो उसने लिया था, उसको पता था कि 15 पे कॉल भी होगी, वो चला जाता यहाँ से। वो हाँ, वो इधर ही बैठा रहा, वो इस नज़रिए से था। तो तभी तो वो उसको था कि चलो ठीक है, मैं भी हुकूमत जो है पुलिस को ख़रीद लूँगा। और बात इधर ही वेरी लास्टली मुझे ये बताइएगा कि जो ख़वातीन अपना काम करने की ट्राई करती हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, वो मतलब हिम्मत हार जाती हैं, तो उन ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी कि ऊंच नीच ज़िंदगी में होती रहती है? फ़ीमेल के लिए इस माशरे में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं एक ख़ुद फ़ीमेल जब एक सीट पे बैठती हूँ, तो मैं डेली एक नई अपने लिए जो है ना एक साजिश देख रही होती हूँ। कभी ब्लैकमेल की शक्ल में, कभी हनी ट्रैप्स की शक्ल में, कभी जो है स्टाफ की शक्ल में, कि उनको ट्रैप करके उनके थ्रू जो है कार्रवाइयाँ करवाई जाएँ या कुछ भी। मतलब 100 लोग आते हैं, और 100 लोग सिर्फ़ इसी वजह से आते हैं कि ये औरत क्यों आगे जो है वो बढ़ रही है। फ़ीमेल्स की सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है, डट के खड़े रहें। इस तरह के लोग आते रहते हैं, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आप थोड़ा-सा वो बहादुर बन जाएँ, तो उसमें हरगिज़ ये चीज़ नहीं है कि आपने जो है औरत कार्ड खेला है या कुछ ऐसा है। आप हुकूमत को साथ लेके चलें, आपकी भी सुनी जाएगी। और हम इंशाल्लाह, अगर आप देखें, अगर हम एक फ़ीमेल ही सीएम पंजाब है ना, तो हम फिर फ़ीमेल्स जो हैं वो उनके साथ क्यों निशाना बशाना खड़ी हो सकती हैं। तो बहादुरी तो है वो करनी पड़ती है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे में कैपेसिटी थी, मैं खड़ी रही हूँ। अब इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जब हुकूमत साथ देगी तो मैं आगे भी खड़ी रहूँगी, और अपने कारोबार में, अपने काम में, अपनी मेहनत में इसी तरह लगी रहूँगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, यही वो एक कुर्सी है जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया। आपने हक़ाइक़ भी जाने। सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रोपेगेंडा हुआ करते दिखाई दे रहे हैं कि एक मरियम नामी खातून औरत कार्ड खेल रही है, जो कि फिर सारी सामने आई। मुल्ज़िम मुदस्सर उसी रोज़ गिरफ़्तार हुआ, जो कि अगले रोज़ अब ज़मानत पर रिहा है। और दूसरी जानिब थाना गुलबर्ग में ये मुकदमा भी दर्ज किया गया, और तमाम तफ़सीलात आपने जानी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।